डालो जरा मुझे पूरा खाना छोड़ा। गफलत में न जाने दें इंशाअल्लाह ताला। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि हजरत का नारे तकबीर और नारे रिसालत से इस्तकबाल करें और एक मखसूस अंदाज की तकरीर को एक मखसूस अंदाज में समाअत फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बेहतर इससे पहले कि तुम मर जाओ, मरने से पहले मर जाओ। अगर इसका जवाब आपको समझना है तो पहले इस बात का फैसला करना होगा कि मरता क्या है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहसिन ख़ान फ़र्रुखाबाद से अपने YouTube चैनल ख़ान ब्लॉगर पे आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, मैं इस टाइम अपने घर पे हूँ, अपने छज्जे पे खड़ा हुआ हूँ और आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ हमारी गली में चल रही है। तो दोस्तों, आज है शब रात, यानी कि आज है मग़फ़िरत का दिन, दुआएँ कबूलियत का दिन। मेरे लिए भी दुआ कीजिए और अपने लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि आज की रात अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि जो मांगना है वो मांग लो, रो, इबादत करो, रात में नफली नमाज़ें पढ़ो और अपने मरहूम के पास जाओ और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो, फ़ातिहा पढ़ो जाके। और अल्लाह ताला जो है गफ़ूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने कब्रिस्तान, जो कि हमारे नखास का कब्रिस्तान है। बस हमारे घर से मुश्किल से 2-3 मिनट की रास्ता है। तो चलते हैं अपने नखास के कब्रिस्तान, वहाँ पे फ़ातिहा पढ़ते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा जलसा होता है जो कि हर साल होता है और मैं अपने बचपने से देखता हुआ आ रहा हूँ। तो आपको अपने ब्लॉग में पूरा जलसा दिखाने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद जो नफली नमाज़ें पढ़ेंगे मस्जिद में जाके, वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम कब्रिस्तान और वहाँ पे चल के फ़ातिहा पढ़ते हैं। और हमारे भतीजे साहब हमारे पीछे लग रहे हैं, जुहान, जिनको उनके पापा नहीं लेके गए। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं, हमारे साथ हमारे भाई भी हैं, चाचा भी हैं, बड़े पापा भी हैं। हम लोग सभी लोग एक साथ जाते हैं हर साल कब्रिस्तान, हम लोग फ़ातिहा पढ़ते हैं। और अभी हम लोग ईशा की नमाज़ पढ़ के आए हैं और ईशा की नमाज़ के बाद हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान जाएंगे, वहाँ पे फ़ातिहा पढ़ेंगे, फिर घर आ जाएंगे, खाना ना खाएंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे कब्रिस्तान, फिर हम जलसे में बैठेंगे। वहाँ पर पूरा जलसा ख़त्म होने के बाद फिर इंशाअल्लाह हम मस्जिद जाएंगे। और मस्जिद में, हमारी रहमानी मस्जिद में हर साल सलातुल तस्बीह की नमाज़ होती है जो इमाम साहब पढ़ाते हैं जमात के साथ। तो काफ़ी अच्छा लगता है। जब मस्जिद जाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, बस कब्रिस्तान हमारा आने ही वाला है। आप देख सकते हैं ये दुकानें लगी हुई हैं जो हार, फूलों, अगरबत्ती की और खाने पीने की भी चीज़ें बिक रही, क्योंकि बच्चे भी आते हैं साथ में तो वो ज़िद करते हैं अपने पेरेंट्स से। तो इस वजह से दुकानें भी लगती हैं। और इस कब्रिस्तान में हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं काफ़ी दूर से फ़ातिहा पढ़ने। और हमारी नखास का जो कब्रिस्तान है काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। पूरा कब्रिस्तान आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और जो भी यहाँ पर जो जलसा होता है वो भी आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं, ये झूले वगैरह भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए, खाने पीने की भी इंतज़ाम है यहाँ पर बच्चों के लिए, और हाल फूल भी सब भी। तो दोस्तों, कब्रिस्तान बस आने ही वाला है और हमारे इस पूरे ब्लॉग को आप देखिएगा। ये ब्लॉग मेरा थोड़ा लंबा हो सकता है। ब्लॉग अगर अच्छा लगे आपको तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ब्लॉग को। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। जलसे का आगाज़ बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, हमारा कब्रिस्तान आ चुका है नखास का। ये हमारा गेट है, पहला गेट। इसके 2 गेट हैं, एक आगे वाला गेट उधर से है। तो इस गेट से हम इंटर हो रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर। अस्सलामुअलैकुम अहलल क़ुबूर। तो दोस्तों, हम लोग कब्रिस्तान में आ गए। हमारा पूरा परिवार है, हमारे पापा, बड़े पापा, चाचा के बेटे, बड़े पापा के बेटे, हमारे भाई लोग, ये सब मेरे भाई लोग हैं। और दोस्तों, ये हमारा कब्रिस्तान है, यानी कि हमारे घर की ख़ानदान की जो मिट्टियाँ होती हैं वो इसी कब्रिस्तान में होती हैं। यहाँ पर हमारे दादा की कब्र है, मेरी दादी की कब्र है, मेरे नाना नानी की, मेरे पप्पो की, मेरे चाचा की, बड़े पापा की बेटियों की भी मेरी,
कब्र है यहाँ पर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कब्रें सभी पुती हुई हैं और कब्रों पे जो फूल हैं वो डले हुए हैं, और जितने भी मरहूम होते हैं उन सब के लिए हम सबको दुआ करनी चाहिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, क्योंकि एक दिन हमें भी मर के जाना है। दोस्तों मौत एक ऐसी सच्चाई है कि इंसान जान के भी अनजान रहता है। सबको पता है कि एक दिन मौत आना है, यानी कि हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन फिर भी इंसान ऐसे रहता है जैसे उसको मौत ही नहीं आएगी। खैर चलिए फूल हम भी डाल देते हैं अपने दादा दादी की और नाना नानी की कब्र पे। जब कब्रिस्तान आते हैं तो रुआसा हो जाते हैं। वैसे तो कब्रिस्तान आते रहते हैं क्योंकि मेरे घर के पास में ही है, जुम्मे के जुम्मे तो आना ही होता है नमाज के बाद। और हमारे कब्रिस्तान की एक ख़ासियत ये है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग डेली सुबह फजर में फ़ातिहा पढ़ने आते हैं। और दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जितनी फ़ातिहा पढ़ने हमारे नखास के कब्रिस्तान में लोग आते हैं इतनी कहीं और आते होंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के दिन बहुत से कब्रिस्तान ऐसे होंगे जहाँ पे कोई फ़ातिहा तक पढ़ने नहीं जाता होगा और वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा रहता होगा। तो दोस्तों ये गलत बात है, क्योंकि जितने भी मरहूम होते हैं ना वो अपने घर वालों का इंतज़ार करते हैं कि वो आएँ और फ़ातिहा पढ़ें और हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। तो दोस्तों हमें भी एक दिन मर के जाना है, तो इस बात का ख्याल रखें। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। हमने फ़ातिहा पढ़ ली अपने दादा दादी नाना नानी की कब्र पे, हम चलते हैं अपने बड़ा पापा की बेटी शबाना अपी की कब्र पे। और ये देखिए दोस्तों जलसे का इंतज़ाम हो रहा है। जो जलसा होगा वो यहीं पे होगा, जो आलिम वगैरह होंगे मौलाना वगैरह वो यहीं पे आएंगे। हर साल आते हैं, काफ़ी दूर से बुलाया जाता है। और ये मेरे आकिल चाचा हैं, यही इस महफिल को संभालेंगे। तो चलते हैं फ़ातिहा पढ़ते हैं शबाना अपी की कब्र पे, उसके बाद घर जाके फिर वापस आते हैं। तो अभी फ़ातिहा पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं ये दूसरा गेट है कब्रिस्तान का, और देखिए हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये पूरा पंडाल बना हुआ है, सजावट की गई है कब्रिस्तान में, जो कि हर साल की जाती है। ये देखिए कितना बड़ा कब्रिस्तान है, काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है हमारे नखास का। तो चलिए पहले फ़ातिहा पढ़ लेते हैं, फिर कंटिन्यू होते हैं आपके साथ दोबारा। तो दोस्तों फ़ातिहा पढ़ ली हमने, अब चलते हैं ऊपर के साइड में, आपको कब्रिस्तान दिखाते हैं। एक दो जगह फ़ातिहा और पढ़ लेते हैं। ये देखिए ये हमारे कब्रिस्तान की सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर के साइड है। आधा कब्रिस्तान हमारा जो नीचे के साइड है और आधा कब्रिस्तान हमारा ऊपर के साइड है। तो काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है हमारा, ये आप देख सकते हैं। नीचे के एरिया में हमारे दादा दादी हमारे ख़ानदान वालों कब्रें हैं, और ये ऊपर जो है यहाँ पे चलते हैं, आपको पूरा कब्रिस्तान दिखाने की कोशिश करते हैं। पूरा तो नहीं दिखा पाएंगे, काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है, जितना दिखा सकते हैं उतना आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हम आपको अपना कब्रिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों हमारा ये कब्रिस्तान है नखास का कब्रिस्तान है जिसको बोलते हैं। तो आपको एक बात बता दूं, ये यहाँ पर जो मिट्टियाँ आती हैं वो नखास की, मनिहारी में छोटी गली, और नखास में जो बगिया एरिया है वहाँ का, और नई बस्ती, इतनी जगह की यहाँ पर मिट्टियाँ आती हैं। और छोटे बंगशपुरे की भी मिट्टियाँ आती हैं, और जो जडवारा है नखास में लगता है उसकी भी मिट्टियाँ इसमें आती हैं, जो वहाँ पे जो मुस्लिम लोग रहते हैं। तो इतनी ज़्यादा जगह की मिट्टियाँ आती, इतने ज़्यादा एरियों की, तभी यहाँ पर ज़्यादा जो है फ़ातिहा पढ़ने आते हैं लोग। और दोस्तों फजर के टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ईद के टाइम तो इतना अच्छा लगता है फजर में। और ईद की नमाज के पहले यहाँ पर ये समझो कि पूरी गली मेरी भरी हुई चलती, पूरे कब्रिस्तान में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती, और काफ़ी रौनक लगती है यहाँ पर माशाल्लाह। तो दोस्तों ये कब्रिस्तान का हमारा बिल्कुल लास्ट एरिया है, जो कि नेपाली ग्राउंड है उससे मिला हुआ जस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कब्रिस्तान है। तो अब चल रहे हैं इधर से वापस हम लोग। और दोस्तों मेरे इस ब्लॉग में अगर जाने अनजाने में कोई मेरे इस वीडियो में आ गया और मेरे इस ब्लॉग में और वो नहीं आना चाहता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
अपने घरों पर तिलावत करें, हक में गुजारेंगे तो अल्लाह ताला आपके एक एक लम्हात में तमाम नेकियां आपके। और दोस्तों ये जो माइक पे बोल रहे हैं ये हमारे आकिल चाचा हैं, जो कि बता रहे हैं कि आज की रात का जागने का कितना सबाब है दोस्तों। और जो यहाँ पर अब की बार जो आलिम आ रहे हैं वो पिछले साल के आ रहे हैं, जो बरेली से आ रहे हैं, और काफ़ी अच्छे वो जो हैं आलिम हैं, काफ़ी अच्छा बयान करते हैं। तो उनकी जो तकरीर होगी वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जलसे का आगाज हो चुका है, अब से थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह साइड पर मौजूद होंगे। मेरी आवाज ये देखिए दोस्तों, कब्रिस्तान का वो लास्ट हिस्सा था और कब्रिस्तान का ये लास्ट हिस्सा है। ये इधर से स्टार्टिंग होती है और वो एंड है, और काफ़ी एरिया मैं आपको दिखा नहीं पाया हूँ। ये मेरे दादा दादी की, नाना नानी की कब्र है, मेरी फुप्पो की कब्र है। यहाँ पे आता हूँ तो बहुत रुआसा हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने दादा दादी को, नाना नानी को बहुत चाहता था, अपनी फुप्पो को भी। तो खैर मौत तो सभी को आना है एक दिन। तो दोस्तों चलते हैं घर जाके खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं जब जलसा चालू होगा। तो दोस्तों हम घर आ गए, खाना भी खा लिया। ये देख सकते हैं गली में भीड़ चल रही है हमारी काफ़ी ज़्यादा। तो बस अब हम भी चलते हैं फिर से एक बार कब्रिस्तान। तो दोस्तों हम एक बार फिर से कब्रिस्तान आ चुके हैं और जलसा चालू हो चुका है। आप सुन रहे हैं एक बच्चे की आवाज़ आ रही है, बच्चा नात पढ़ रहा है माशाल्लाह। तो चल के पास में दिखाते हैं चल के आपको। और दोस्तों मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, ब्लॉग को भले ही एक बार में ना देख पाएँ तो दूसरी बार में देख लीजिएगा आधा आधा करके, क्योंकि इसमें जो बयान होगा काफ़ी अच्छा बयान होगा, वो आपके दिल तक पहुँचेगा, कुछ नसीहत मिलेगी आपको और हमें भी। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा। चलिए अब मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता हूँ, आपका पूरा जलसा दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह बच्चा है छोटा से जो कि नात पढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं ये जलसा। मौलाना क्या जिनका बयान समात फरमाएंगे, उनके साथ जनाब अजीम अनवर साहब भी तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आए, नाते पाक के नजराना पेश फरमाए। आप सब उनका नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक बेशक कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह चाहिए। किन शोहरत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी। फकत में से मैं आका की, फकत में से मैं आका की मोहब्बत की मेराज करने के लिए आए हैं। हम सिर्फ यहाँ बैठ के मजा लेने के लिए नहीं आए हैं। बेशक बेशक हम अपने गुनाहों का मुहासबा करने आए हैं, क्योंकि हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बेशार हैं, सदाकार हैं। अगर तलबगार हैं तो नबी के तलबगार हैं। बेशक नबी ने करम कर दिया कि बेड़ा पार हो जाएगा, वरना हमारे पास ऐसे नामाए अमाल नहीं है कि बहुत आसानी के साथ हम जन्नत की ख्वाहिश रखें।
समझ रहे हैं ना। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप लोग यहाँ आके बैठे ताकि एक माहौल बने। आ जाइए आ जाइए, मान देना मेहमान। बोलते या रसूलुल्लाह, बना ले अपने बच्चों को, बना ले अपने बच्चों को तू हाफिज़ आलिमों कारी। लहज से लेके मैशर तक बना ले अपने बच्चों को तू हाफिज़ आलिमों कारी। तेरे मरने को बाद में तिलावत काम आएगी। कि नमाज़ें पढ़ तू रोज़ा रखे, ज़काते कर अदा पहले। नमाज़ें पढ़े तू रोज़ा रखे, नमाज़ें पढ़े तू रोज़ा रखे, ज़काते कर अदा पहले। नमाज़ें पढ़े तू रोज़ा रखे, ज़काते कर अदा पहले। तभी मुर्शिदे कि तेरे तुझको बैत काम आए। हम जहाँ से आए हैं, हम जहाँ से आए हैं, बस वहीं को जाना है, बस वहीं को जाना है। तो दोस्तों आपको बता दूं ये तनवीर रज़ा हाफिज़ जी हैं। मैंने जो कुरान पढ़ा है ना, कुरान शरीफ, वो मैंने माशाल्लाह इनसे ही पढ़ा है और इनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, जो कि आप सुन सकते हैं। बस वहीं को जाना है, हम जहाँ से आए हैं, बस वहीं को जाना है। मौत रब की मर्जी है, बस मरज़ बहाना है, बस मरज़ बहाना है। मौत रब की मर्जी है, बस मरज़ बहाना है, बस मरज़ बहाना है। कि मुझको दफन करने में देर क्यों लगाते हो, देर क्यों लगाते हो। मुझको दफन करने में देर क्यों लगाते हो। मुझको दफन करने
रहेंगे हमें जुल्फे खुदा मरने के बाद। और आखिरी शेर, शाफ़े महशर है वो, फिर क्या अलम रहे आशियो। शाफ़े महशर है वो, फिर क्या अलम रहे आशियो। बख्शवाएंगे हमारी हर खता मरने के बाद, बख्शवाएंगे हमारी हर खता मरने के बाद। ताज़ करता हूँ, मौत से पहले जो कुछ करना है वो कर लीजिए बिलाल। मौत से पहले जो कुछ करना है वो कर लीजिए बिलाल। हुस्न सारा हाथ में मिल जाएगा मरने के बाद, हुस्न सारा हाथ में मिल जाएगा मरने के बाद। है अपना एक बड़ा फैज़ अता मरने के बाद, कब्र में देखेंगे नूरे मुस्तफा मरने के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आज भी इस शबे बारात की शबे कदर में हमारे लिए उनकी नसीहत, एक बात उनकी हमारे लिए बाइसे फख्र होगी और बाइसे सवाब होगी। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत का नारे तकबीर और नारे रिसालत से इस्तकबाल करें और एक मखसूस अंदाज की तकरीर को एक मखसूस अंदाज में समाप्त फरमाएं। नारे तकबीर, नारे देखिए, मेहमान का इस्तकबाल आपके दिलो दिमाग से नहीं हुआ है। अगर आपको हकीकत में अपने मेहमान का इस्तकबाल करना है तो यकीन दिला दीजिए हजरत को कि आज उनकी बात आप जो सुनेंगे तो एक एक बात पर नसीहत का अंजाम नसीहत से देंगे और सवाब की बात को सवाब से, नेकी की बात को नेकी से लें। लेकिन इस्तकबाल बहुत जोरदार कर लीजिए, मेहमान को ऐसा लगे कि हम जिनके होगी यही हमारा इबादत भी होगी कि हम हजरत को इत्मीनान से और यकीन से और सुकून के साथ सुने। आइए नारे तकबीर के साथ एक बार और हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आइए, आपकी महफिल आपके हवाले, हम सब आपको बेचैन थे आपकी तकरीर सुनने के लिए। आइए हजरत। मिलने वाले तो दोस्तों, ये बरेली के उलेमा साहब आ चुके हैं जो काफ़ी अच्छा बयान करते हैं। तो आप लोग इनकी तकरीर सुनिएगा जितनी हम आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि पूरी तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये करीब 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, वरना अभी हो जा रहा है लगभग 50 मिनट का। तो चलिए खैर सुनिएगा इनको ध्यान से दोस्तों। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अम्मा मन ख़ाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल कुर्सी मूतू क़ब्ल अन तमूतू व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर नाशादिल क़ादरी की सलाम मोहब्बत के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन अंदाज देखिए समझाने का। जाने वालों पे ये रोना कैसा, जाने वालों पे ये रोना कैसा। मौत तो आनी ही है। जाने वालों पे, जाने वालों पे ये रोना कैसा। बंदा नाचार है क्या होना है, बंदा नाचार है क्या होना है। लेकिन जिसका तू गुनाह कर रहा है ना, वो दिन में भी वैसा देखता है, रात की तारीकी में भी वैसा ही देखता है। वो खबरदार है क्या होना है। और जब हम दुनिया की
किसी भी शय में खो जाते हैं। मिसाल के तौर पर रात बहुत ज्यादा हो गई, घर जाना हो और हम किसी की बातों में मशगूल हो जाए तो कभी कभी दूसरा साथी झंझोड़ के कहता है भाई घर भी जाना है कि नहीं, होता है कि नहीं, घर भी जाना है कि नहीं, यही बैठे रहोगे बातें करते रहोगे। इमाम मोहब्बत ने क्या समझाया, जब हम दुनिया की मोहब्बत में खो गए तो फरमाते हैं घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, बोल के सुन ले थोड़ी देर, घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, घर भी जाना मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है क्या होना है, मत पे क्या मार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, क्या होना है। एक लफ्ज़ है अफगार, अफगार के माने आते हैं जख्मी। शेर समझने के लिए बस इतना काफी। राह पुरखार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, अफगार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है। अकीदा है कि अल्लाह सब देखता है कि बेशक सब देखता है। शेर सुने कि छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, कि छुप के लोगों से छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है। यही है आज लोगों को देख लिया तो थोड़ा सा अलग ये बताया था मौला जो तूने मना किया था, हमने कभी उसे हाथ नहीं लगाया, उसकी तरफ कदमों को नहीं बढ़ाया, ख्वाहिशात को अपने कदमों के नीचे रौंद दिया। ऐ मेरे मौला जो तूने चाहा था हमने कर लिया, तो परवरदिगार की तरफ से आवाज आती है ऐ मेरे बंदे जब तूने मेरे हुक्म के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात को मार दिया तो तुझे गए हुए सदियां भी हो जाएगी, दुनिया वाले हमेशा तेरा जिक्र करते रहे। बाहर अल्लाह सुनाया बेहतर समझाया बेहतर, ये है जिंदगी का कमाल। वाह वाह वाह, बाहर अल्लाह सुनाने का मतलब ये है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को मार, नाजुक गद्दों पर सोया जाए। रूह चाहती है कि जब मुअज्जिन फजर में कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम तो अल्लाह के आगे झुक जाया जाए। जिस्म चाहता है लग्जरी कारों में घूम आ जाए, रूह चाहती है चलो अल्लाह की तस्बीह कर ली जाए। जिस्म चाहता है अच्छा लिबास पहन लिया जाए, रूह चाहती है जिक्र खुदा से अपने आप को जगमगा लिया जाए। जिस्म चाहता है मालो दौलत कमाई जाए, रूह चाहती है चलो आमाले सालिहा इकट्ठे कर लिए जाए। जिस्म चाहता है दुनिया की रंगुनियों में खोया जाए, लेकिन रूह चाहती है अल्लाह की याद करके, अल्लाह का जिक्र करके, उसका तज़किरा करके, उसके हबीब को याद करके अपने आप को मुनव्वर रोशन कर लिया जाए। तो पता लगा ख्वाहिशात दोनों की अलग है।
जिस्म दुनियावी ख्वाहिशात चाहता है, रूह उखरवी ख्वाहिशात चाहती है। मतलब ये है फरमाने मुस्तफा का मतलब ये है मर जाओ इससे पहले कि तुम मर जाओ। अल्लाह के हबीब बताना चाहते हैं जिस्म की जो ख्वाहिशात है रूह की ख्वाहिशात से जुदा है। ऐसा न हो कि तुम मरने से पहले जो जिस्म की ख्वाहिशात है उन्हें अपने कदमों के नीचे रख के मार दो। लग्जरी कारों में घूमने का ख्वाब खत्म कर दो, अच्छे महल में रहने का ख्वाब खत्म कर दो, अपने आप को दुनिया की रंगीनियों से हटा दो। कसम खुदा की परवरदिगार का हबीब ये बताना चाहता है कि जिसने अपने जहन से अच्छे महल में रहने की ख्वाहिश को खत्म कर दिया, कि जिसके जिस्म ने नरमो नाजुक कदों को छोड़कर कब्र की तैयारी करना शुरू कर दी, कि जिसने लग्जरी कारों में घूमने का ख्वाब छोड़कर अल्लाह की याद में रहना पसंद कर लिया। कसम खुदा की ऐसा हुआ कि जैसे उसने मरने से पहले अपने आप को मार लिया, अपनी ख्वाहिशात को मार लिया। उसके बाद जब उसका जिस्म अल्लाह की बारगाह से आए हुए हुक्म के मुताबिक मौत का मजा चखेगा और जब उसे कब्र में उतारा जाएगा तो मरने वाली शय तो पहले ही मर चुकी थी, अब सिर्फ रूह है, रूहानियत है। कब्र में मुस्तफा का जलवा है, हश्र में उठाया जाएगा तो रूहानियत होगी, परवरदिगारे आलम का दीदार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतर इससे पहले कि तुम मर जाओ, मरने से पहले मर जाओ। अगर इसका जवाब आपको समझना है तो पहले इस बात का फैसला करना होगा कि मरता क्या है। जवाब तब समझ में आएगा क्या मरता है। दो चीजें हैं जिससे इंसान बना, एक जिस्म और एक रूह। इन दोनों चीजों से इंसान बना। क्या मरता है? जिस्म मरती है कि रूह? आपके पास जवाब होना चाहिए। क्या मरता है? जिस्म। अगर अभी किसी के समझ में ना आया हो तो समझे कि जब रूह निकल गई तो गुस्ल जिस्म को देते हैं कि रूह को? जिस्म को। अरे बड़ा आसान है, मैं और आसान करना चाहता हूँ। किसे दिया जाता है गुस्ल? जिस्म को। रूह को गुस्ल नहीं दिया जाता। कफन किसे पहनाया जाता है? जिस्म को के रूह को? जिस्म को। पता लगा मरने वाली शय जिस्म है, रूह नहीं मरती। बेशक बेशक। कांधों पे उठाकर कब्रिस्तान किसे ले जाया जाता है? जिस्म को, रूह को नहीं। पता लगा मरने वाली शय जिस्म है, रूह नहीं। नमाज़े जनाजा रूह को सामने रख के पढ़ी जाती है या जिस्म को? जिस्म को। जवाब ठीक है, जिस्म को। इसलिए कि रूह सामने नहीं होती। जनाजा जब पढ़ा जाता है तो जिस्म सामने होता है। पता लगा मरने वाली शय जिस्म है, रूह नहीं। तख्तों के नीचे कब्रिस्तान में मनो मिट्टी के नीचे किसे दफनाया जाता है? जिस्म को के रूह को? जिस्म को। रूह को आप नीचे नहीं उतारते। क्या मरने वाली शय जिस्म है, रूह नहीं। अब आपको समझ में आया होगा इंसान दो चीजों से बना, जिस्म और रूह। रूह नहीं मरती, जिस्म मरता है। जिस्म। इसलिए कि जनाजा जिस्म का होता है, गुस्ल जिस्म को दिया जाता है। जनाजा उठाकर जिस्म को चलते हैं, मिट्टी के नीचे जिस्म को दफनाया जाता है। दो चीजें हैं, जिस्म और रूह, लेकिन दोनों की ख्वाहिशात अलग। क्या बात है। जिस्म करने के बावजूद इन कब्रों से आपने कुछ सीखा, इसलिए कि मुस्तफा का फरमान तो ये था कि मौत से ज्यादा अच्छी नसीहत कोई नहीं कर सकता। शायद आपने सीखने की कोशिश नहीं की, वरना जवाब भी आपको याद होता कि इस साल के गुज़िश्ता में पिछले साल से लेकर अब तक हमने क्या किया है, मौत से कुछ सीखा कि नहीं। ये
जवाब ही रह गया है। कभी फुर्सत मिले तन्हाई में अपने बिस्तर पर बैठकर कभी सोच लीजिएगा कि सवाल तो सवाल था, जवाब हमेशा के लिए याद रखना है कि हमने आखिर इन मुर्दों से सीखा क्या, इन मौतों से हमने सीखा क्या। अब बिलाल साहब ने एक शेर पढ़ा था, मैं सोचता हूँ पहले उसे समझा दूं, उसके बाद गुफ्तगू शुरू करते हैं। बड़ा अच्छा हदीस का एक टुकड़ा है, हदीस कुदसी। हदीस कुदसी किसे कहते हैं आप शायद नहीं जानते होंगे, समझ लें। हदीस कुदसी वो हदीस होती है जिसका माना परवरदिगार की जानिब से हो, लेकिन अल्फाज मुस्तफा ने अपनी ज़बान से अदा किए। इसे हदीस कुदसी कहते हैं। माना अल्लाह की जानिब से आए, माना अल्लाह की जानिब से, लेकिन तर्जमानी ज़बान मुस्तफा से। क्या बात है। उस हदीस को हदीस कुदसी कहते हैं। अब हदीस सुने आपको ताज्जुब होगा। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मूतू कबला अन तमूतू, मर जाओ इससे पहले कि तुम मर जाओ। बड़े ताज्जुब की बात है। मरना सुना था कि लोग मरते हैं, लेकिन ये हदीस हमको बताती है मर जाओ इससे पहले कि तुम मर जाओ, यानी मरने से पहले ही मर जाओ। क्या करना है? मरने से पहले ही मर जाओ। ऐ परवरदिगार, तेरे फरमान की तर्जुमानी तेरे हबीब ने की। अल्फाज है मर जाओ इससे पहले कि मर जाओ, मरने से पहले ही मर जाओ। मौला, हमने ये तो सुना था कि किसी के जिस्म से उसकी रूह जुदा हो जाए तो वो मर जाता है। मौला, ये तो जानते हैं कि रगों में बहता हुआ खून जम जाए इंसान की मौत हो जाती है, मर जाता है। चलती हुई सांसों की डोरी टूट जाए, मौत हो जाती है, मर जाता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का फरमान उस पर सादिक आ जाता है। मौला, ये मरना तो सुना था, लेकिन मरने से पहले मरना ये समझ में नहीं आया। है, रहमान है, मालिकी यौमिद्दीन उसकी सिफत है। वो भी नहीं चाहता कि हम जैसे लोग जहन्नम में चले जाएं। अगर वो चाहता तो शबे कद्र हमें क्यों देता? अगर वो चाहता कि हम जहन्नम में जाएं तो वो हमें शबे बरात क्यों देता? अगर वो चाहता कि हम जहन्नम में चले जाएं तो वो हमें शबे मेराज क्यों देता? अरे उसके देने का मकसद भी ये है, अभी तक नहीं आए होना, आज शबे बरात है। बरात कभी माना समझने की कोशिश की, शबे बरात छुटकारे की रात, आसान तर्जुमा, बरी होने की रात, छुटकारे की रात। पता लगा आज अल्लाह हमें जहन्नम से छुटकारा देना चाहता है। अल्लाह जहन्नम से छुटकारा देना चाहता है। का शबे बरात है, आज मेरी बारगाह में आ जा। ये शबे बरात ऐसी रात है जहां सूरज डूबने के बाद परवरदिगारे आलम आसमानी दुनिया पर अपनी तजल्ली का सुबूर फरमाता है और खुद ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करता है कोई जो हमसे मग़फ़िरत तलब करे हम उसे माफ करने के लिए तैयार है कोई जो हमसे रिज़्क़ मांगे हम उसे रिज़्क़ देने के लिए तैयार है कोई ऐसा बीमार जो हमसे शिफा मांगे हम उसे शिफा देने के लिए तैयार है कोई ऐसा शख्स जो हमसे रिज़्क़ की वुसअतें चाहे हम उसकी रिज़्क़ में बरकतें करने के लिए तैयार है। अरे वो मालिक होकर हमें आज की रात पुकार के कहता है मांग लो, शिफा चाहते हो मैं दूंगा, माल चाहते हो मैं दूंगा, मग़फ़िरत के खजाने चाहते हो मैं दूंगा। अगर ऐसे हालात में भी इंसान अपने रब को याद ना करे, अगर ऐसी हालत में भी परवरदिगारे आलम अपने रब परवरदिगारे आलम का बंदा अपने रब को याद ना करे तो ये हमारी कम नसीबी है। ऐसी रात में भी अगर अल्लाह को याद न किया जाए, ऐसी रात में भी परवरदिगार का जिक्र न किया जाए, ऐसी रात में भी अगर अपने खालिक को मालिक को याद न किया जाए, ये रातें बड़ी बाबरकत होती हैं। ये रातें अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने के लिए होती हैं। ये रातें उसके जिक्र में खो जाने के लिए होती हैं। ये रातें खुराफातों के लिए नहीं, ये रातें
होती है, ये रातें अल्लाह से मांगने की रात होती है, ये रात अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत के खजाने लूटने की रात होती है, ये रातें अपने बुजुर्गों के लिए दुआएं करने की रात होती है, ये रातें एक दूसरे को माफ करने की रातें होती है। ऐसी रात में जब अल्लाह की बारगाह में उसका बंदा झुक जाता है तो परवरदिगार भी अपनी रहमत के खजाने उसको लुटाता हुआ नजर आता है। आप गौर करें, जब अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों के बाल की तादाद के बराबर जहन्नम से लोगों को आजाद कर रहा है, फिर भी ऐसी रात में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें माफ नहीं किया जाए। उनमें से एक शख्स वो है जो अपने वालिदैन का नाफरमान। अल्लाह, बज़ाहिर हमें बड़ी छोटी सी बात मालूम होती है, जब चाहते हैं अपने माँ बाप को अपने तानों का शिकार बना लेते हैं, जब चाहते हैं अपनी बुलंद आवाज से उनके दिल को ठेस पहुंचा देते हैं, जब चाहते हैं माँ बाप की इज्जत अपने रिश्तेदारों के सामने उछालते हुए नजर आते हैं। जानते हो तुम अपने इन ताना सनी के अल्फाज से कैसे नाराज कर रहे हो? जानते हो, आप गौर करें, इतने लोगों को बख्शा जा रहा है लेकिन वालिदैन के नाफरमान को ऐसी रात में भी नहीं बख्शा जा रहा, तो जुर्म तो बड़ा ही होगा ना, बड़ा होगा। इंसान अगर सजदा करके ये समझ रहा है कि मैं जन्नत का हकदार हूं तो गलत। अगर इंसान खालिस इबादत करके समझ रहा है कि मैं जन्नत का हकदार हूं तो वो गलत। जानते हो क्यों? ये खबरें बताने के लिए काफी है कि जब ये गए हैं तो जाना तुम्हें भी है। इंसान कामयाब वो है जो जाने से पहले अपने कब्र में जाने की तैयारियां कर लिया करता है, अल्लाह को राजी कर लेता है, अपने पैदा करने वाले को मना दिया करता है, अपने पैदा करने वाले से अपनी बख्शिश का सामान मुहैया कर लिया करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो करीम है, आज की रात आवाज देकर बख्शता है, आज की रात रहमतों के खजाने लुटाता है, आज की रात वो हमें अपने दर की तरफ बुलाता है और इस अंदाज में बुलाता है, कहता फफिरू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ते हुए आओ, अल्लाह की तरफ दौड़ते हुए आओ। जब अल्लाह की तरफ दौड़ते हुए आओगे तो उसकी रहमत का दामन तुम्हें अपने अंदर समाने के लिए काफी होगा। ऐ गुनहगार लोगों, ऐ खताकार लोगों, आज की रात ऐसी रात है कि जहां मुस्तफा की हदीस के मुताबिक परवरदिगार आलम बनु कल्ब की बकरियों के बाल की तादाद की बराबर गुनाहगारों को जहन्नम से आजादी अता करता है। देखिए, एक बकरी में इतने बाल होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते। और बनु कल्ब ऐसा कबीला था कि जो बकरियां ज्यादा पालता था। नबी ने कहा, अल्लाह आज की रात बनु कल्ब की बकरियों के बाल की तादाद की बराबर अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहगारों को जहन्नम से आजादी देता है। कितनी बाबरकत रात है। चलो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर ले, मौला आज की रात जिन लोगों को तू बनु कल्ब की बकरियों के बाल की तादाद के बराबर जहन्नम से आजाद करना चाहता है, आज की रात हम गुनाहगारों को उन्हीं में शामिल फरमा ले। झूम के कहते हैं आमीन। अल्लाह आज की रात हमें भी उनमें शामिल फरमा ले, हमें शामिल कर, हमें भी शामिल कर ले। हम ऐसे गुनाहगार हैं। लेकिन गुज़िश्ता बरस मैंने कहा शुरू किया, इधर मकान बनाया, दौलत इकट्ठी करता रहा, लेकिन मालिक हकीकी ने कह दिया था आमाले सालिहा तब तक है जब तक जिंदगी का सूरज डूब ना जाए। जब जिंदगी का सूरज डूब जाएगा तब एक नेकी करने की तुम्हें फुर्सत नहीं दी जाएगी, मोहलत नहीं दी जाएगी, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं तो ऐसा था, मैं सोचता रहा अभी तो बचपन है, फिर जवानी आई तो सोचा अभी तो जवानी है, फिर उसके बाद जिंदगी गुजरती रहे, अभी तो बुढ़ापा आना है, मस्जिद फीके हो जाएंगे, जब खांसी आने लगेगी, कमर टेढ़ी हो जाएगी, मस्जिद में जाकर बैठ जाएंगे, इमाम के साथ खुराफात करेंगे, न जाने क्या क्या बातें करेंगे। चलो उस वक्त होगा, कभी तस्वीर लेकर बैठ जाएंगे, कभी कुरान की तिलावत करके बैठ जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जो तुमने सोचा है
है, क्या जिंदगी वहां तक पहुंचना जरूरी है? नहीं नहीं, हमने तो मैदान करबला में अली असगर को 6 माह की जिंदगी लुटाते देखा है। अरे जब मौत आती है तो बुढ़ापा नहीं देखा जाता, मौत आती है तो बचपन की किलकारियां नहीं देखी जाती, मौत आती है तो उमड़ती हुई जवानी को नहीं देखा जाता। अरे बताना ये है कि इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी का सूरज डूब जाए और नेकी की फुर्सत न मिले, अपनी जिंदगी को अल्लाह के नाम कर दो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इकराम जमी गाज़ियान इस्लाम जमी इकराम की बारगाह में पेश करती मौला कबूल फरमा। जमी अगवास ताब अब्दाल उलमा नुजबा फुक़हा मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन उलमाए रब्बानीन आबिदीन ज़ाहिदीन मुत्तकीन जितने भी औलियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाए या क़यामत तक तशरीफ लाने वाले हैं, हमारी तादाद और शुमार हमारे इल्म से बाहर है, सब तेरे इल्म में मौजूद है। सबों की बारगाह में उनके मर्तबों के लिहाज से पेश करते हैं मौला कबूल फरमा। कुल मोमिनीन कुल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात की रवाह को इसका सवाब पेश करते हैं मौला कबूल फरमा। परवरदिगार आलम खुसूसियत के साथ ये महफिल मुबारक एक लंबे अरसे से इस कब्रिस्तान में सजाई जाती है मौला, इसमें मदफून जुमला अहले ईमान की अरवाह को इसका सवाब अज़ीम पेश करते हैं मौला कबूल फरमा। परवरदिगार आलम अपने फजल से, अपने करम से, अपनी रहमतों से, अपने नबी के सदक़े इस महफिल मुबारक के सदक़े मौला सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाहे सगाइर व कबाइर को माफ फरमा, ज़ख़्ता-ए कब्र से महफूज फरमा, तंगी कब्र से महफूज फरमा, वहशत-ए कब्र से महफूज फरमा, दहशत-ए कब्र। मौला तबारक व तआला लेकिन तेरी शान गफूर रहीम है, तुझे तेरी शान गफ्फारी का वास्ता मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा, मौला हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। परवरदिगार आलम हमारे सय्यिआत को हसनात में तब्दील फरमा, मौला तू मुसव्विबुल अस्बाब है, हमारी नजात के अस्बाब पैदा फरमा। मौला हम कदम ब कदम जहन्नम से करीब होते जा रहे हैं, मौला तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता परवरदिगार आलम हमें जन्नत की राह का मुसाफिर बना दे, परवरदिगार आलम जन्नत में हमारा ठिकाना बना दे। परवरदिगार आलम तेरे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, तेरी रहमत के आगे अगर समंदर के झाग से ज्यादा भी किसी के गुनाह हो तो मौला तू माफ कर फरमा देता है। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है तेरे हबीब के कलाम का, तुझे वास्ता है तेरे हबीब की जात का, तुझे वास्ता है तेरी शान गफ्फारी का। परवरदिगार आलम हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दे मौला, गुनाहों का जो धब्बा हमारे दिलों पर पड़ चुका है मौला, हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। परवरदिगार आलम अपने फजल से, अपने करम से हमारे दिलों पर पड़े हुए उस गुनाहों के धब्बे को, सियाही को दूर फरमा दे। परवरदिगार आलम हमें अपना मुती बना, अपने हबीब का मुती बना, अपना इताअत व फरमा बरदार बना, अपने हबीब से वज़ीनत फर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला। तो दोस्तों जलसा हो चुका है, अब हम जा रहे हैं घर, घर से वज़ू करेंगे, फिर हम आते हैं मस्जिद, मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं सलातु तस्बीह की और नफिल जो भी। दोस्तों कोहरा देख सकते हैं, इस टाइम हुआ है 2 बज रहा है और हम लोग जो हैं जलसे से फारिग होकर हम लोग जा रहे हैं रहमानी मस्जिद, वहाँ पर जाके हम नफिल पढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं मस्जिद। तो दोस्तों रात का 2 बज रहा है और बस हम ही दोनों एक शरीफ बच्चे दिख रहे हैं। हम हमारे जिशान हैं, बड़े पापा के बेटे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना सन्नाटा है, बिल्कुल कोई भी नहीं दिख रहा है इस टाइम पे, मतलब पब्लिक इतनी जल्दी खाली हो गई। और ये कोहरा देख सकते हैं आप दोस्तों, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और हम लोग जा रहे हैं इस टाइम मस्जिद। दरअसल दोस्तों इस बार जो है हवा काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है, तो इस वजह से लोगों की शायद हिम्मतें टूट गई। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मस्जिद में भी बिल्कुल सन्नाटा पड़ा बाहर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब की बार। तो चलो मस्जिद में आ गए, देखते हैं कि कैसा क्या है। सन्नाटा बहुत दिख रहा है, वैसे इतना सन्नाटा होता नहीं है। लो सलातु तस्बीह की नमाज़ जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जमात खड़ी हो गई है। वो चलो देखते हैं, अगर पहली रकात होएगी तो हम लोग जल्दी से जो है नियत बांध लेते हैं, हमें नमाज़ मिल जाएगी। हाँ दोस्तों तो ये पहली रकात है, तो चलो जल्दी से सलातु तस्बीह की नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू होते हैं फिर से दोबारा।
तो दोस्तों फाइनली हमने सलातुल तस्बीह की नमाज़ भी पढ़ ली। ये कहो पहली रकात थी तो सलातुल तस्बीह की नमाज़ मिल गई हम लोग को, हमें और जिशान को। और हम लोगों ने नफिलें जो नमाज़ें होती हैं वो भी पढ़ ली, और भी जो कुछ पढ़ा जाता है वो भी हमने पढ़ा। तो बस अब टाइम जो है लगभग 4 बज चुका है। ठीक है, तो हम लोग अब जाते हैं सहरी के लिए, सहरी कर लेते हैं घर, उसके बाद फिर फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। और दोस्तों ये रहमानी मस्जिद है जो काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है। तो दोस्तों अपने ब्लॉग को हम एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा ये ब्लॉग हो गया। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो ब्लॉग को हमारे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।